नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे भगवत गीता श्रृंखला में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर शोक और दुविधा में पड़ गए थे। उनका मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। आज हम अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, आत्मा की शाश्वतता और कर्मयोग के महत्व का उपदेश देते हैं। तो आइए इस गूढ़ ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बाबूहव। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वे चुप हो जाते हैं। अर्जुन की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उन्हें जीवन के परम सत्य का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ, जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो ज्ञानी हैं, वे इस पर शोक नहीं करते। यह श्लोक आत्मा की अमरता का संदेश देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। अर्जुन के कर्तव्य के प्रति संदेह को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इसलिए फल की आसक्ति मत रखो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। यही कर्मयोग का सार है। अंततः भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान रहो। यही समत्व योग है। यह श्लोक हमें जीवन में समभाव बनाए रखने की शिक्षा देता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अध्याय 2 सांख्य योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में आत्मा की अमरता को समझकर अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाना चाहिए। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के कठिन निर्णयों से जूझता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण कर्म और भक्ति का गूढ़ रहस्य बताते हैं। तब तक आप इस पर विचार करें। क्या आप अपने जीवन में बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य निभा पाते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी टिप्पणियां साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।